Hello students, welcome. Today we are going to learn about the first order reaction and zero order reaction. आज बेटा हम स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसके बाद बेटा पढ़ेंगे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Now order of reaction it is completed in last lecture. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए. So order of reaction it is the summation or addition of power of concentration of all the reactant present in a rate law on which rate of reaction depend is called as order of reaction. If rate of reaction depend upon concentration of one reactant molecule, then that is called first order reaction. If rate of reaction depend upon concentration of two reactant molecule, that is called second order reaction. If rate of reaction depend upon concentration of fractional number of reactant molecule, that is called fractional order of reaction. And if rate of reaction do not depend upon concentration of reactant, then that is called zero order reaction. इतना बेटे हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, अब हमको सिलेबस में बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है और बेटा सीडो फर्स्ट ऑर्डर, ये अपन तीनों वन बाय वन स्टडी करेंगे. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, those reaction in which summation of power of concentration of all the reactant present in a rate law on which rate of reaction depend is equal to 1, that is called first order reaction. तो बेटा जब रेट लॉ में मौजूद तमाम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर का समेशन 1 होता है तो बेटा उस रिएक्शन को बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. So the reaction in which summation of powers of concentration of all the reactant present in a rate law on which rate of reaction depend is equal to 1 is called as first order reaction. और इन सिंपल वर्ड, अगर बेटे सिंपल वर्ड में बोलना है, so those reaction in which rate of reaction depend upon concentration of one reactant molecule, that reaction is called first order reaction. तो बेटा ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन बेटा रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. कितने मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे बेटा? एक मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे. then that reaction is called as first order reaction. Understood? Any difficulty up to here? तो बड़ा सिंपली क्या होना, रेट लॉ में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके कॉन्सेंट्रेशन के पावर का समेशन 1 होना, या बेटा रेट ऑफ रिएक्शन वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड रहना, then that reaction is called as first order reaction. चलिए मैं बेटा 3 एग्जाम्पल बताऊंगा, आपने बेटा एग्जाम में सिर्फ एक लिखना. चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2. सो व्हेन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अंडरगोज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग, तो बेटा ब्रेकिंग को बोलते हैं बेटा डिकम्पोजिशन. सो व्हेन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अंडरगोज डिकम्पोजिशन, then it form the water and oxygen, half of oxygen और बेटा ये water. तो बेटा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हुआ तो बेटे वो फॉर्म करता बेटे वाटर और हाफ ऑक्सीजन. चलिए अब बेटा यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? 1 मॉलिक्यूल. सो फॉर दिस रिएक्शन rate law is given as rate directly proportional to the concentration of H2O2. Rate directly proportional to the concentration of H2O2
अब बेटा यहाँ पावर कितना है 1 है ना। चले देयरफॉर प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालो बेटा। सो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 और यहाँ बेटे पावर 1। अब बेटे पावर 1 है ना, और कोई दूसरा पावर है नहीं, तो बेटा पावर का समेशन कितना होगा 1। सच रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड है, इट इज डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देयरफॉर सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ हियर के इट इज एन रेट कांस्टेंट। के क्या रहेगा बेटा, रेट कांस्टेंट। सो हाइड्रोजन peroxide undergoes decomposition to form the water and oxygen. For this reaction, rate law is given as rate directly proportional to the concentration of H2O2. Therefore, rate is equal to K into concentration of H2O2. K it is an rate constant. Now see second example. Decomposition of nitrogen pentoxide. N2O5, it is nitrogen pentoxide. N2O5 बेटा इसका नाम है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, राइट। नाउ व्हेन नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड अंडरगोज डीकम्पोजिशन, जब बेटा नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का बेटा क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा, देन इट फॉर्म नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, इट इज नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अब बेटा बचा यहाँ पे हाफ ऑफ O2, हाफ ऑफ O2। सो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड undergoes decomposition to form N2O4 plus half of O2. Now for this reaction rate law is given as rate directly proportional to concentration of N2O5। अब बेटे N2O5 का पावर 1, राइट। चले प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दिए, तो बेटा रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 रेज टू 1। नाउ के इट इज एन रेट कांस्टेंट। के क्या हो जाएगा बेटा, रेट कांस्टेंट। अब बोलो मुझे आप, पावर कितना है बेटा, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना 1, तो बेटा पावर का समेशन भी 1, क्योंकि बेटा कोई दूसरा पावर है क्या, नहीं। सो समेशन ऑफ पावर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर सच रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और rate of reaction depend upon the concentration of one molecule of reactant or concentration of one molecule of nitrogen pentoxide. Therefore, such reaction is called first order reaction. इसलिए बेटा ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक एग्जांपल, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की बेटा दूसरी एग्जांपल। अब बेटा तीसरी एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इट इज साइक्लोप्रोपेन। बेटा 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, चेन बेटा क्लोज है इसलिए उसको बोल रहे हैं हम साइक्लोप्रोपेन। सो व्हेन साइक्लोप्रोपेन अंडरगोज डीकम्पोजिशन देन इट फॉर्म द प्रोपीन। जब बेटा साइक्लोप्रोपेन का बेटे डीकम्पोजिशन होता तो बेटा वो क्या फॉर्म करता, बेटा प्रोपीन फॉर्म करेगा, ठीक है। चले फॉर दिस रिएक्शन रेट लॉ इज गिवन एज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। अब बेटे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा C3H6 है ना, बराबर C3 H2 H6, तो बेटा C3H6। सो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। अब बेटा यहाँ पे पावर रहेगा बेटा 1, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करो। सो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। अब बेटे यहाँ पे पावर 1, राइट। नाउ K इट इज एन रेट कांस्टेंट। K बेटा क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट। नाउ हियर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1,
तो बेटा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर बेटा कितना है 1 है, राइट। उस तो बेटा समेशन भी होगा 1। देयरफॉर सच रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। और द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल of cyclopropane. Therefore, such reaction is called first order reaction. Okay, and keep most important thing in your mind: the unit of rate of reaction as well as rate constant K for the first order reaction is second inverse. बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बेटा दोनों का यूनिट कितना होगा या क्या होगा बेटा सेकेंड इनवर्स। ये याद रखना बेटा एमसीक्यूज में काम आएगा, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Now in examination you have to write only one definition and any one example. बेटा मैंने 3 एग्जाम्पल बताया, एग्जाम में आपने इसमें से कोई एक लिखना और बेटा 2 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन। सो द रिएक्शन इन विच समेशन ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट लॉ ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड is equal to 1 is called as first order reaction, or the reaction in which rate of reaction depend upon concentration of one reactant molecule, that reaction is called first order reaction. And for the first order reaction the unit is second inverse. इसके लिए बेटा यूनिट है बेटा second inverse. चलिए now we will see जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ZERO जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा अब पावर का समेशन कितना आना 0 आना चाहिए, ठीक है। सो दो रिएक्शन इन विच समेशन ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट लॉ is equal to 0। तो बेटा वो रिएक्शन जिसमें रेट लॉ में मौजूद तमाम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर का समेशन कितना होगा 0 होगा, डेट रिएक्शन इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो द रिएक्शन इन विच समेशन ऑफ power of concentration of all the reactant present in a rate law is equal to 0 is called as zero order reaction, or in simple word the reaction in which rate of reaction independent upon the concentration of reactant is called as और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा उस रिएक्शन को बोलेंगे बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटे क्वेश्चन माइंड में आ रहा रेट ऑफ रिएक्शन बेटे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा तो फिर किस पे करेगा। Now here rate of reaction depend upon the external factor like temperature, pressure, catalyst, light, etc. तो बेटे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बजाय बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा, राइट। एक्सटर्नल फैक्टर लाइट पे डिपेंड करेगा, मगर बेटे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए इसके भी 3 एग्जाम्पल बताता हूं बेटा, एग्जाम में आपने एक लिखना। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। बेटा अमोनिया का डीकम्पोजिशन। नाउ व्हेन अमोनिया अंडरगोज डीकम्पोजिशन, अमोनिया का फॉर्मूला बेटा NH3। सो व्हेन अमोनिया अंडरगोज डीकम्पोजिशन then it form the nitrogen gas and हाइड्रोजन गैस। तो बेटा जब अमोनिया का बेटे डीकम्पोजिशन होता तो बेटा वो फॉर्म करता नाइट्रोजन गैस, ये 2N, तो बेटा ये N2। अब बेटा ये 6 हाइड्रोजन है ना, तो बेटा ये 3H2। सो व्हेन अमोनिया अंडरगोज डीकम्पोजिशन then it form the nitrogen and hydrogen gas. So for this reaction, a rate of reaction do not depend upon the concentration of ammonia. बेटे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बट इट इज डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट प्लाटिनम। जबकि बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्लाटिनम कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर। जितना बेटे प्लाटिनम कैटलिस्ट की सरफेस ज्यादा रहेगी उतना बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगा। जितना बेटा प्लाटिनम कैटलिस्ट की सरफेस कम रहेगी उतना बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा। सो सच रिएक्शन, सो इन दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ammonia, but it is depend upon the surface of catalyst platinum, right? Therefore for this reaction rate law is given as rate is equal to K into concentration of ammonia raised to 0। तो बेटे अमोनिया का पावर कितना लेंगे बेटा? 0। क्यों 0 लेंगे? क्योंकि बेटा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, इसलिए बेटा पावर लेंगे 0। देयरफॉर रेट इज इक्वल टू K, इसलिए बेटा रेट होगा बेटा रेट इज इक्वल टू K। क्योंकि ये 0 हो गया ना, इसलिए बेटा रेट इज इक्वल टू K। समझा? तो बेटा रिएक्टेंट तो है मगर बेटा रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। So such reaction is called zero order reaction। अब बेटे यहाँ पे पावर 0 है ना, तो पावर का समेशन भी कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, चलो अब अपन और 2 एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। अब बेटा दूसरी एग्जाम्पल स्टडी करना है बेटा डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इट्स फार्मूला इज N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला है बेटा N2O। सो व्हेन नाइट्रस ऑक्साइड अंडरगोज डीकम्पोजिशन देन इट फॉर्म द नाइट्रोजन गैस along with ऑक्सीजन गैस। तो बेटा जब नाइट्रस ऑक्साइड का डीकम्पोजिशन होता तो बेटा वो फॉर्म करता नाइट्रोजन गैस और बेटा साथ में ऑक्सीजन गैस 2N2 और ये बेटा 2O बोलो तो बेटा ये O2। नाउ फॉर दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड बट इट इज डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट प्लाटिनम। तो बेटा इसमें भी बेटा रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रस ऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता बल्कि बेटा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्लैटिनम कैटलिस्ट के सरफेस पर। जितना बेटे प्लैटिनम कैटलिस्ट का सरफेस ज्यादा रहेगा उतना बेटे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। जितना बेटे प्लैटिनम कैटलिस्ट का सरफेस एरिया कम रहेगा उतना बेटे रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा। सो इन दिस रिएक्शन rate of reaction do not depend upon concentration of nitrous oxide but it is depend upon surface area of platinum catalyst। Therefore rate law is given as
rate directly proportional to the concentration of N2O raised to 0. क्यों 0 लिए बेटा? Because rate of reaction do not depend upon concentration of nitrous oxide. चलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दिए, तो बेटा रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O, पावर बेटा 0, राइट. देयरफॉर रेट इज इक्वल टू के. तो बेटे पावर 0 है ना, तो बेटा पावर का समेशन भी कितना होगा? 0 होगा. क्यों बेटा पावर 0 है? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन independent upon the concentration of reactant. Therefore, such reaction is called zero order reaction. Okay. Now, third example, decomposition of phosphine. Phosphine having the molecular formula pH3. Phosphine का formula है बेटा pH3. Now, pH3, when phosphine undergoes decomposition, then it form the phosphorus and hydrogen. जब बेटा फॉस्फीन का बेटे डिकम्पोजिशन होता तो वो फॉर्म करता बेटा फास्फोरस और बेटा साथ में फॉर्म होता हाइड्रोजन. नाउ हियर आल्सो रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फीन, बट इट इज डिपेंड अपॉन द कैटलिस्ट टंजस्टन. टंजस्टन, टंजस्टन का सिंबल है बेटा W. So here rate of reaction depend upon the catalyst tungsten. It is not depend upon the concentration of phosphine, right? Therefore rate law is given as rate directly proportional to the concentration of phosphine raised to 0. Therefore rate is equal to K into concentration of phosphine raised to 0. Therefore rate is equal to K. So here power is 0, therefore summation of power is also 0. Such reaction is called zero order reaction, right? And finally, keep one thing in your mind, the unit of rate of reaction for the zero order reaction is moles per dm cube per second. तो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. या बेटा ये ऑब्लिक हटा दिए तो मोल्स डीएम क्यूब इनवर्स और ये बेटा सेकेंड इनवर्स, राइट. सो इट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब बेटा एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो बेटा डेफिनेशन लिखना और कोई भी एक एग्जाम्पल. ओके, चलिए टुडे वी विल स्टॉप हियर. Tomorrow we will see pseudo first order reaction.